Hello guys, I welcome you all of you on our YouTube channel SKMP Board. Let's start the properties of cross product. How to use the cross product and find out the area of the triangle. यदि हमें कोई त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल दिया है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें हम वेक्टर का या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का हम कैसे यूज करते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक। तो यदि हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखें तो बेस क्या है हमारा, ये AB BC बेस है तो इसको मैं मान लेता हूं क्या A, या फिर हम इसको मान लेते हैं वेक्टर A। दोनों चीज हम मान लेते हैं, वेक्टर A है ये, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है A है। ऐसे ही इसको हम मान लेते हैं वेक्टर B और इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं हम B। वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने क्या मान लिया B, और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया A। ठीक। अब यदि मुझे एरिया चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बेस तो हमारे पास है, वेक्टर A वाला बेस हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या हाइट। हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स A से क्या डालूंगा परपेंडिकुलर, कहां पर BC पर, तो मुझे क्या मिलेगी हाइट मिलेगी। तो यहां पर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मुझे हाइट मिल गई H। लेकिन अब ये H क्या होगी हमें तो पता नहीं है, तो ये क्या हो गया एंगल थीटा। क्या हो गया एंगल थीटा। यदि मैं ट्रायंगल ए बी और यहां पर मान लेता हूं डी, ए बी डी में यदि मुझे चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए मुझे साइन थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं h डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, या फिर b लिख दूंगा मैं। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया h बाय b। तो मुझे यदि h चाहिए तो h बराबर मैं क्या लिख सकता हूं b sin थीटा। क्या लिख सकता हूं b sin थीटा। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहां पर इक्वल टू 1/2 इनटू बेस, बेस क्या है वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा a, तो मैंने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू यहां पर क्या है ये हाइट है, हाइट क्या है हमारी b, या फिर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब इसको यदि आप देखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/2 a b साइन थीटा। और ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, वेक्टर और a और वेक्टर b का। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b, इंटू नहीं है ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। मतलब दोनों का मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं तो डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगा एरिया। और ये हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करते हैं, यदि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं 1/2 AB sin थीटा। तो ये कहां से, ये क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका जो एप्लीकेशन है वो किसमें है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है। सिमिलरली यदि हम चाहें किसी पैरेललोग्राम का यदि मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर हम सिंबल बना लेते हैं डायरेक्ट पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल और क्या होती है पैरेलल। पैरेललोग्राम क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या हो इक्वल, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। यदि मुझे एरिया निकालना है, इसका एरिया मुझे निकालना है एबीसीडी का, तो मैं क्या करूंगा बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यहां मैं लिख दूंगा ए बी ए डी इंटू डी सी। ठीक है, ए डी इंटू डी सी, यहां पर एडी नहीं लिख रहे हैं सॉरी, यहां पर मैं लिख दूंगा बेस
इंटू हाइट। क्या लिख दूंगा मैं, बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस तो हमारा क्या है, BC, तो इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर A और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया A। ऐसे ही मैं इसको मान लेता हूं वेक्टर B और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया B। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने B माना है वेक्टर B का और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हमने A माना है। अब यहां पर मुझे हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिमिलरली यहां से ऐसे क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर किस पर, DC पर, तो मुझे क्या मिल जाएगी, H मिल जाएगा हाइट। और यहाँ पर ये एंगल क्या है, मान लो थीटा है, तो यदि मुझे हाइट चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, B sin थीटा। अभी हमने निकाला है यहाँ पर ये, तो मैं लिख सकता हूँ B sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका एरिया चाहिए ABCD का, तो मैं क्या लिखूंगा, बेस, तो बेस क्या हो गया मेरा A। ठीक है, ये पूरा क्या है A है, और हाइट, हाइट को मैंने क्या लिखा, B sin थीटा, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने B sin थीटा। अब हमें पता है ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव किया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आप ट्रायंगल का एरिया है या फिर पैरेललोग्राम का एरिया है, उसके वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, तो इस टाइप से हम दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रायंगल का एरिया इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आती है वो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो मान लो हम एक प्लेन लेते हैं जिसमें दो डायरेक्शन है, एक है x और दूसरा है y। ठीक, एक इस टाइप से है, इस टाइप से। प्लेन किसको, मतलब ये जैसे पाम है मेरा, तो ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, ऐसे यदि मैं इस टाइप से कर दूं इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्लेन। बस डायरेक्शन क्या हो गया, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब क्या है, प्लेन वर्टिकल है। पहले ये जो प्लेन था, ये प्लेन क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, और अब ये प्लेन किस में हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक कंपोनेंट हो गया आपका x, मतलब इधर आप देखोगे तो x हो जाएगा, और इस साइड आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, y। ऐसे ही यदि आप, मैं इसको ऐसे कर लूं, अब कौन कौन से कंपोनेंट है, अभी आपका ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा z, क्योंकि तीन होते हैं हमारे x, y और z। तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, x और y की। दो कंपोनेंट मिलकर हमारे, या फिर दो एक्सिस मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x ले लिया हमने और एक ले लिया y। अब यहाँ पर मुझे क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है, तो मैं मान लो एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं r। यहाँ कहीं पर मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ, ये r वेक्टर। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब इस पॉइंट P के क्या है, कंपोनेंट, मतलब इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे x, y। दो पॉइंट होंगे इसके x, y, आपका क्या हो गया, ये x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर। अब मैं यदि यहां से सर्कल बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो अब मैं इन x और y को x y के अलावा साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मतलब x को भी मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूं, y को भी कॉस के फॉर्म में, या फिर ये आप बोल दो कि इस p पॉइंट को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वो क्या होगा, साइन और कॉस के फॉर्म में भी मैं p पॉइंट को लिख सकता हूं। तो वो कैसे मैं लिखता हूं वो हमें देखना है। तो यहां पर आप देखिए जो x वैल्यू है वो क्या बता रहा है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, x। ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब यदि मैं ये कोण थीटा, क्या क्लू, ये जो एंगल है वो कितना ले लूं मैं, थीटा। ठीक है, इसके बीच में x और r वेक्टर के बीच में जो कोण लिया है या फिर एंगल लिया है मैंने, वो कितना ले लिया, थीटा। अब ये थीटा एंगल लिया है मैंने, तो यदि मुझे इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, पॉइंट के नाम दे देता हूं मैं O और इसको नाम दे देता हूं मैं A। तो मैं यदि ट्रायंगल OPA, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल OPA, इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं, तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या मिलेगा मुझे,
यदि मुझे साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए मुझे? साइन थीटा। अब साइन थीटा मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यदि मैं इस टाइप से त्रिभुज बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, और ये जो एंगल है वो थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही मुझे cos थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल को इससे कंपैरिजन करिए, इससे कंपेयर करिए, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे साइन थीटा चाहिए तो मुझे क्या लग जाएगा? ये y, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, तो मैंने लिखा y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? r, ठीक है? या फिर आप मान लो इसको r का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर मतलब r का मैग्नीट्यूड। अब r का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाय 1। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर y। साइन थीटा बराबर कितना आ गया? y आ, ठीक? यदि इसका r का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं रहता, क्या रहता है? a मैग्नीट्यूड रहता है। मान लो r का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं रहता, कितना रहता? a। तब मैं क्या लिखता है इसको? साइन थीटा बराबर y डिवाइडेड बाय a। तो मैं इसको लिख सकता था y बराबर a साइन थीटा। क्या लिख सकता था मैं? a साइन थीटा, ठीक है? तो दोनों लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली ऐसा ही इसी सेम ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPA में यदि मैं देखूं cos थीटा, क्या निकालना है मुझे? cos थीटा। अब cos थीटा में मुझे क्या चाहिए? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया? x, और हाइपोटेन्यूज क्या है? r का मैग्नीट्यूड। तो बेस हो गया हमारा x डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड। अब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो x डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है? पहले हमने r का मैग्नीट्यूड कितना माना है? 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? cos थीटा। x बराबर क्या लिख सकता हूं? cos थीटा। सिमिलरली यदि r का मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो, a हो, तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा बराबर x डिवाइडेड बाय r। r का मैग्नीट्यूड यदि क्या हो? a हो, कुछ भी हो, मतलब a मतलब कुछ भी हो सकता है। तो a मान लो हमने a लिख लिया। तो अब क्या है? मैं लिख सकता हूं x बराबर a cos थीटा, ठीक है? x बराबर मैं लिख सकता हूं a cos थीटा, या फिर x बराबर cos थीटा। तो यदि मुझसे पूछा गया कि ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x और y, इनको मैं और क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, x को क्या लिखा हमने? cos थीटा, और y को क्या लिखा है हमने? sin थीटा। तो मैं इसको लिख दूंगा cos थीटा, sin थीटा। या फिर यदि मान लो ये यूनिट वेक्टर नहीं हो, r क्या हो? यूनिट वेक्टर नहीं हो, r बराबर a वेक्टर हो, क्या हो? r बराबर a हो, मतलब उसकी वैल्यू जो यूनिट नहीं हो, तो मैं फिर इसको p पॉइंट को कैसे लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं मैं a cos थीटा, a sin थीटा, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या सीखा कि यदि कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है एक्स वाई, और उसमें हम कोई पॉइंट P मानते हैं, क्या मानते हैं? उसमें कोई पॉइंट P मानते हैं। यहां से आपको सिंपल यही समझना है कि कोई प्लेन है एक, और उस प्लेन में हमने कोई पॉइंट लिया P, ठीक है? तो उस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो सकते हैं? या तो cos थीटा sin थीटा हो सकते हैं, या फिर a cos थीटा a sin थीटा हो सकते हैं। सिंपल। क्या समझना है आपको? यहां से एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। सिंपल ऐसा बता देते हैं कि एक प्लेन है, उसमें हमने पॉइंट P माना, ठीक है? अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए a sin थीटा और a cos थीटा। अब उसको समझ में नहीं आता है कि a cos थीटा और a sin थीटा हमने कहां से माना है, तो वो यहीं से हम मानते हैं उसको, ठीक है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हम उसको मानते कहां से। तो सिंपल, अब कभी भी यदि आपसे बोला गया है कि एक प्लेन है, ठीक है, और एक प्लेन में एक पॉइंट लिया हमने P, तो मान लो उन्होंने कोई प्लेन बना दिया इस टाइप से, ठीक है, और यहां पर उसने कोई पॉइंट लिया है P, ठीक है, और उसने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए। क्या कोऑर्डिनेट मान लिए? a cos थीटा, a sin थीटा। तो आप समझ जाना कि इसने कहां से सॉल्व किया है। ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है a cos थीटा b a sin थीटा, ये कहां से माने हैं? तो उसके लिए ये डेरिवेशन है। समझ में नहीं आता स्टूडेंट को, जब हम बात करते हैं कि कोई हमने एक प्लेन है उसमें P पॉइंट लिया, तो उसके आप कोऑर्डिनेट लोगे तो उसको समझ में आता है कि x और y हो सकते हैं, x हो सकते हैं या फिर y हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई लिख देता है cos थीटा है और sin थीटा है, या फिर लिख देता है a cos थीटा है sin थीटा है, तब उसको समझ में नहीं आता है।
तो उसके लिए ये डेरिवेशन आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट डाउन कर ले। ये आपको जब आपने 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तब आपको हर जगह ये देखने को मिला होगा। कोई भी प्लेन पॉइंट P मान लेते हैं प्लेन में, और वहां पर वो कोऑर्डिनेट मानते हैं, ये दो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। फिजिक्स में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहां से आप इसको समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं उनका बेनिफिट सारे स्टूडेंट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।